हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज हमारा अयोध्या में दूसरा दिन है। कल का दिन काफ़ी लंबा था और बहुत थक गए थे हम। तो उठते ही हमारा यही प्लान था कि जल्दी रेडी होते ही हम वह मंदिर चले जिसके दर्शन करने बाकी थे। कनक भवन, श्वेतांबर और दिगंबर जैन मंदिर। पहले इन सब मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद फिर हम प्रयागराज त्रिवेणी संगम देखने के लिए निकल गए। तो करीब 8 बजे हमारी नींद खुली। उठते ही सबसे पहले हम होटल की तीसरी मंजिल पर गए। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सामने दूर से ही राम मंदिर दिखाई दे रहा था। वहीं खड़े खड़े दर्शन किए, कुछ तस्वीरें ली और सच में सुबह की शुरुआत बहुत सुकून वाली थी। फिर नीचे आए और डिसाइड किया चाय पीने का, क्योंकि बिना चाय के यहाँ पर सिस्टम नहीं चलता। और मेरे भाई को चाय से खास प्यार है, तो वो खुद किचन में गया, मम्मी का होममेड चाय मसाला डाला और 5 से 10 मिनट में जबरदस्त चाय बना दी। तो ये है मेरे भाई का चाय बनाने का प्रोसेस। एक बात मैंने नोटिस की है, खाना बनाना चाहे लड़कों को ज़्यादा ना आता हो, लेकिन चाय बनाना लगभग हर इंडियन लड़के को आता है। और मेरे भाई तो खास तौर पर चाय लवर है। उन्हें चाय पीना भी बहुत पसंद है और बनाना भी। और सच में उनकी बनाई चाय नेक्स्ट लेवल होती है। शायद इसलिए क्योंकि जहाँ दिल होता है वहीं परफेक्शन भी आ जाता है। तो चाय बनकर तैयार है और इस ठंड में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। सबने साथ में बैठकर चाय पिया, चिल किया और सच में ऐसी चाय की मज़ा ही आ गया। चाय पीने के बाद हम सब रेडी हुए, होटल से चेकआउट किया और फिर निकल पड़े बाकी मंदिरों के दर्शन करने। असल में हम जल्दी निकलने वाले थे। प्लान था 8 बजे तक रेडी हो जाने का, लेकिन सब इतना आराम से चल रहा था कि टाइम का पता ही नहीं चला। और जब तक नीचे आए तब तक 10 बज चुके थे। मतलब पूरे 2 घंटे लेट हो गए। मौसम बहुत चिल है और अब हम जा रहे हैं कनक भवन। कनक भवन जाते हुए अयोध्या की गलियों में इतनी सारी शॉप्स देखी, कई हैंडबैग की, कई आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, कई पूजा की चीज़ों की। और तो चलते चलते हम पहुंच गए कनक भवन। तो ये है कनक भवन का एंट्रेंस। कनक भवन में एंट्री करते ही लेफ्ट और राइट साइड में दुकानें थी जहाँ प्रसाद के लिए लड्डू, मिठाइयाँ मिल रही थी और साथ ही साथ आइसक्रीम, पीने की बोतल और खाने पीने की चीज़ें भी थी। तो वहाँ से हमने प्रसाद लिया, फिर मंदिर के अंदर गए और दर्शन किए। कनक भवन सच में बहुत बड़ा है। बाहर का एरिया भी वाइड और खुला है, जहाँ थोड़ा सा वॉक करके ऊपर मंदिर के अंदर जाना होता है। इसका आर्किटेक्चर और स्केल दोनों ही देखने लायक है और जैसे ही अंदर कदम रखोगे तो एक अलग ही शांति और ग्रैंडियर महसूस होगा। यहाँ के फ्लोर चेस बोर्ड की तरह ब्लैक व्हाइट पैटर्न में बना हुआ है और पूरा हॉल काफी बड़ा और इम्प्रेसिव था। ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा था, भीड़ काफी थी, लेकिन दर्शन के बाद हमने तस्वीरें ली और एंजॉय किया। तो चलिए अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। कनक भवन को माता सीता और भगवान राम के याद में बनाया गया है, जहाँ कहा जाता है कि विवाह के बाद माता सीता को राजा अवध की तरफ से उपहार के रूप में त्यागी भूमि दी गई। दर्शन होने के बाद हम बाहर आए, फोटोज ली और सीधा गए दिगंबर जैन मंदिर। और ये है कनक भवन का प्रसाद। मंदिर के दर्शन होने के बाद जब हम बाहर आए तो बहुत सारे बंदर दिखे। कोई बंदर खेल रहे थे, तो कोई बंदर मस्ती कर रहे थे, तो कोई बंदर केले खा रहे थे। कनक भवन के बाहर एक दाल पकवान चाट था। हमें भूख लगी थी तो हमने दाल पकवान चाट खाया। दाल पकवान चाट सच में अच्छा था। फिर हमने खाया अयोध्या का सबसे फेमस मलइयो। खाने के बाद हम सीधा गए दिगंबर मंदिर। एक्चुअली हम बहुत लेट थे, जल्दी जल्दी हम दिगंबर जैन मंदिर गए, जहाँ 5वें तीर्थंकर सुनीतिनाथ का जन्म स्थल है। तो ये है दिगंबर जैन मंदिर। तो दर्शन करते ही हम निकल गए प्रयागराज के लिए त्रिवेणी संगम देखने। वैसे तो अयोध्या से प्रयागराज करीब 3 घंटे 40 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमें लगे करीब 4 से 5 घंटे प्रयागराज पहुंचने में। क्यों लगा वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो देखते रहिए।
तो आखिरकार हम पहुंच गए प्रयागराज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला व्लॉग होगा प्रयागराज का त्रिवेणी संगम और बहुत कुछ, तो जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।